कीजिए वो वक्त जब 3 दिन की बारिश में पटना डूब जाता है और बिहार सरकार पानी पानी हो जाती है। पूरे नेशनल मीडिया पर बिहार की बदहाली की तस्वीरें चलती हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और इस वक्त मेरे साथ सहयोगी पल्लवी रंजन है। आइए चलते हैं पटना की सड़कों पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पटना क्या सोचता है। क्या इस बार भी बिहार सरकार फिसड्डी साबित होगी या फिर सरकार पूरी प्लानिंग कर रखी है कि बरसात के मौसम आने के बावजूद भी पटना को बचा लिया जाएगा और पटना इस बार नहीं डूबेगा। आइए जानते हैं पटना की राय। चलिए जानते हैं पटना के लोग क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ निकलते हैं पटना की सड़क पर। आइए जानते हैं पटना के लोगों से कि पटना के डूब जाने का वो डर क्या आज भी पटना के जहन में है। क्या आज भी पटना यही सोच रहा है कि इस बार भी वो डूब जाएगा, क्योंकि बरसात का महीना आ चुका है। ऐसे में अब लोग से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या आज भी उनके जहन में वो डर है या फिर वो सोचते हैं कि सरकार ने इस पर काम कर लिया है। जिस तरीके से पटना डूब चुका था, बरसात का मौसम आ गया है, क्या लगता है कि इस बार भी डूबेगा या फिर सरकार ने ठोस प्लानिंग की है? सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी ऐसा प्लानिंग अपना नहीं दिखाया है। कारण ये है कि कोरोना वायरस में आप देख रहे हैं सरकार के तरफ से गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है अभी तक। ये ज़मीनी स्तर से कुछ नहीं किया जा रहा है। जो भी किया जा रहा है उनके जो चमचे हैं उनके साथ किया जा उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, ना कि गरीब के लिए किया जा रहा है। तो पटना का तो भविष्य जो है अंधकार में ही है। अभी नीतीश कुमार को मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़मीनी स्तर से आके देखें, हवाई सर्वेक्षण ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए, तभी आप दोबारा आ सकते हैं। नहीं तो इस बार का जो है सत्ता परिवर्तन निश्चित है। और मैं अपने स्तर से मैं बताना चाहूँगा आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश जी, कि जो गरीब की सेवा नहीं करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, तो जब गरीब की जो सेवा नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और साफ तौर पे कहना है कि हेलीकॉप्टर से दौरा करने से कुछ नहीं होगा, ज़मीन पर काम बोलना चाहिए, काम दिखना चाहिए और जो दावे हैं उसमें हकीकत होनी चाहिए। बारिश का मौसम आ गया, बरसात भी आने वाला है। पिछली बार जिस तरह से पटना डूब गया 3 दिन की बारिश में, क्या लगता है इस बार भी डूब जाएगा या सरकार ने जो दावा किया है कि ठोस प्लानिंग की गई है वो दिखता है? मैम इसमें पर्सनल कमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेसिकली बिहार से हूँ नहीं, बट यही कहूँगा कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब भी बारिश होता है, बाढ़ आता है तो यहाँ की जनता परेशान होती है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो नगर निगम को कोई ना कोई ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ। बनारस से। तो आपने तस्वीरें देखी होगी बाढ़ की बिहार की, कैसा लगा था उस समय आप? मतलब बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि लोग 4-5 दिन परेशान थे, पानी में डूबे हुए थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे। कितनी बीमारियाँ हो जाती हैं तो जनता को परेशानी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, तो जनता कहीं ना कहीं परेशान थी। उससे सबसे बड़ी बात कि उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी भाग जाते हैं। ऐसा कंडीशन बिहार के साथ होता है। तो आखिर क्या बिहार इस बार बच पाएगा? बरसात का मौसम है, क्या लगता है बाढ़ नहीं आएगा या फिर बाढ़ इस बार भी आने वाला है? बाढ़ तो मैडम यहाँ आता ही है, लेकिन यहाँ क्या कि सरकार थोड़ा लूज है और मेंटेनेंस उतना हो नहीं रहा है सरकार की तरफ से। नाला वाला भी साफ कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। बारिश में इसी लोग परेशान होता है जहाँ तक आता। तो सरकार के पास इतनी बड़ी चुनौती थी, उन्होंने साफ तौर पे यहाँ तक था कि कहाँ कहाँ नाला है ये तक पता नहीं थी सरकार को। उसके बाद प्लानिंग की जा रही थी। सरकार ने ये दावा किया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, सारा जो प्लानिंग है वो कर लिया गया, स्ट्रेटजी बन गई है। ज़मीनी हकीकत क्या है? आपने क्या कुछ देखा है अपने इलाके में? नहीं मैडम, यहाँ तो कुछ ऐसा नज़र में हमको नहीं आ रहा है पटना में। नहीं नजर? नहीं, बाढ़ आने पर तो फिर वही हाल होने वाला है जो पहले हुआ था। तो अभी भी डर बरकरार है अंदर कि इस बार भी डूबेगा पटना? बिल्कुल डूबेगा पटना, डूबेगा पटना। सरकार ने जो प्लानिंग की, जो दावे किए हैं, क्या लगता है उसको? सफाई ऐसे हो रहा है बाईपास में, मगर इधर अंदर पटना का सिटी में सफाई होगा तो वही ना पानी निकलेगा मैडम। सिटी में भी सफाई नहीं हुआ। सरकार तो ये कहती है कि प्राकृतिक आपदा है, ये तो भगवान ने ही किया है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। नहीं, इस पर तो हम नहीं बोल सकते क्या है, तो कुदरत के देन है, लेकिन सरकार तो लूज है। नाला तो सरकार ही बनवाएगी। नाला तो सरकार का ही। प्राकृतिक आपदा है या फिर कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई है? देखिए, इसमें प्राकृतिक आपदा है लेकिन सरकार की तरफ से तैयारी होना चाहिए, लेकिन वही चीज़ नहीं हो पाता है। समय रहते इसका उपाय निकालना चाहिए, वो होना चाहिए, ये कम होता है। जैसे अभी कुछ जगह पे हो रहा है सफाई, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से कम हो रहा है।
तो ये सरकार का फेलियर भी कह सकते हैं कि पहले से तैयारी नहीं होता है, एक बैग सोचा जाता है, जब बाढ़ आ जाता है उस समय उपाय निकाला जाता है। बिल्कुल, अभी भी बूंदाबांदी वर्षा हो ही रही है, अभी भी बारिश हो रही है, ऐसे में डर कहीं ना कहीं अंदर है आप? है डर तो है ही, उस तरह से तैयारी नहीं है तो डर तो रहना ही रहना है। पिछली बार हम लोग पानी में यहाँ बहुत कमर पानी लगा था, तो इस बार भी लोगों को डर है कि हो सकता है इस तरह का पानी अगर आता है तो इस बार भी वो परेशानी झेलना पड़ेगा, यही है। लेकिन सरकार की तरफ से उस तरह का व्यवस्था किया नहीं जा रहा है। तो सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की जा रही है और कहीं ना कहीं पटना के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जो हालात थी बाढ़ में, कमर तक पानी, किसी के सर तक पानी, जो स्थितियां हमने देखी है वो पटना नहीं भूलेगा, लेकिन वो चीज़ें याद है और सरकार ने जो दावा किया है वो भी याद है। तो अब सरकार के दावों में कितनी हकीकत है ये पटना के लोग ही बताएंगे। क्या लगता है सर, पटना पानी पानी जिस तरह से हुआ उसके बाद सरकार ने ये दावा किया कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, अभी भी वो डर बरकरार है क्या? नेचुरली अभी तक तो वो डर बरकरार है। कहीं प्रीवियस टाइम हम लोग फेस कर चुके हैं लोग। जैसे हम लोग इस एरिया की बात करें, खासकर अभी हम लोग कंकड़बाग में खड़े हैं, तो अभी पिछला बार देखा कि चारों तरफ ही केवल पानी ही पानी था और बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम फेस किए हैं लोग, पर अभी भी नहीं लग रहा है कि उस टाइप का कुछ भी सुधार हुआ है। अभी तक तो फिलहाल वैसा ही है, अभी तक कुछ रिस्पांस मिला नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग वैसा ही फेस करें। ड्रेनेज सिस्टम को लेके बताया गया था कि वो सब जो नाला है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, वो सब दिख रहा है क्या? हाँ, जैसा कहा गया अभी तक तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। अभी तक सेम वही चीज़ जो पहले जो था वैसा ही है। ये 2 दिन 3 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने की बात नहीं है, ये 1 साल की बात, और 1 साल को भी छोड़ दीजिए, ये हर दिन की बात है। क्योंकि पटना कोई पहली दफ़ा नहीं था कि पटना डूब गया था, कोई पहली दफ़ा नहीं था कि डूबने के कारण सरकार भी पानी पानी हो गई थी। युवा से भी हम जानने की कोशिश करते हैं, डर है क्या अंदर कि इस बार भी पटना डूब जाएगा और वहीं कमर तक और सर तक पानी? हाँ, कुछ उपाय भी तो होगा नहीं। भरोसा नहीं है सरकार पे? हर साल डूबता है। आप कहाँ से रहने वाले? पटना में रहने वाले? कहाँ पे रहने वाले? गलदनीबाग। गलदनीबाग में। वहाँ की हालात क्या थी? यहाँ से बेटर है। यहाँ से बेटर? यहाँ से बेटर है। वहाँ पर इस तरह से जल जमाव नहीं होता जिस तरह से यहाँ पर होता है। कंकड़बाग में जी। तो वहाँ भी आपने कभी कई प्रॉब्लम वहाँ फेस पर भी किया? होता है पर इस तरह से नहीं होता जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है हर साल। हालात उस समय जो थी कि कई लोग रहनुमा बन के सामने आए थे, राशन तक बांटने की नौबत आ गई थी कि आखिर लोग मार्केट कैसे जाएंगे। मार्केट कहाँ, यहाँ तो घर भी डूब चुका था, कुछ दिख नहीं रहा था। ये गाड़ियाँ जो लगी हुई है ना, ये गाड़ियाँ भी नहीं दिखती, हालत ये थी। लेकिन सरकार ने ये दावा किया कि अब इस बार जो है वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये डर है पटना वालों के लिए। ये डर इसलिए है क्योंकि एक एक बूंद से डर लगता है कि कहीं फिर से 3 दिन की बारिश में पटना ना डूब जाए। क्योंकि 3 दिन, मात्र 3 दिन बरसात होती है और पटना पानी पानी हो जाता है। वो पटना जो बिहार की राजधानी है, वो पटना जहाँ से हर चीज़ कंट्रोल किया जाता है, जहाँ पर सीएम नीतीश का आवास है, बड़े बड़े मंत्री से लेकर संतरी का आवास है। सर, क्या लगता है, डर बरकरार है क्या? पटना इस बार फिर से डूबेगा? डूबना ही है, चारों तरफ पूरा गड्ढा है, कहीं भी रोड सही नहीं है, तो डूबना ही ऑटोमेटिक डूबेगा, आदमी मरेगा। लॉकडाउन करने से कोई बेनिफिट होवे नहीं किया, कुछ नहीं। आप यहीं के हैं? जी यहीं के। तो आपने तो स्थिति देखी होगी, यहाँ पर क्या कंडीशन था उस समय? कंडीशन था तो भर कमर पानी था यहाँ पे, और क्या रहेगा। सरकार ने दावा किया कि सारा ड्रेनेज सिस्टम ये सब बना लिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। सारा जगह जैसे खने हुए हैं गड्ढा, उसी तरह खना हुआ चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार ने गरीब को मार दिया और क्या किया। अमीर तो ठीक है, बीच वाला आदमी मर गया चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो गरीब को ही हो रही है। आपको क्या लगता है सर? कुछ नहीं, सब अपना अपना जेब भर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, सब अपना जो भी कुर्सी पे बैठते हैं बस ये भर जाए, कहानी खत्म, गरीब आदमी मर जाए। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी होना है। कुछ नहीं, सब चोर है इस सब बात के कोई लेकर। ऐसा नहीं है ऑप्शन जो कर पाए। यहाँ देखिए, एनडीआरएफ का टीम घूम रहा था, पता आपको? बरसात के दिन में गाड़ी चलना मुश्किल, आदमी चलना मुश्किल बात है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। इतना पानी था कमर तक, उसमें कौन मरा? गरीब आदमी। पैसा वाला कहाँ मरता कोई? अभी पैसा वाला देखे मरते हुए। लेकिन हालात ये थी कि सुशील मोदी भी डूब गए थे, उनको भी भागना ही पड़ा। दिखावा है, नहीं दिखाए तो जनता कैसे जानेगा कि भाई मंत्री भी डूबे हुए हैं। उनको तो बुला के ले गए, आपको एसपी आके उठा के ले गए, गरीब आदमी कौन ले गया पकड़ के? कोई नहीं, यही बात है। तो हालत ये है कि सरकार प्लानिंग करे ना करे,
जनता को ही प्लानिंग करना पड़ रहा है। प्लानिंग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया उनका जो उन्होंने कहा उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जनता ये बात समझ चुकी है कि कुछ होने जाने को है नहीं। इसलिए जनता ने ये प्लानिंग कर लिया कि इस बार हमको रहना कैसे है, इस बार जब बारिश होगी तो क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं रहा। और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। वो डर जो उस वक्त था वो आज बरकरार है क्या? यहाँ पर कई लोग हैं जो ठेला चालक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पटना डूब गया था काका जी, जिस तरह से पूरा पटना पानी पानी हो गया था, वो डर अभी भी है क्या? क्योंकि बरसात हो रही। अब क्या डर है, हम तो वर्षा में यहाँ रहबे न करी तो हम की जाने गेली। अच्छा, आप रहते ही नहीं? ना, यहाँ नहीं थे बरसात में। आपने देखा था, स्थिति देखी थी? ना, हम तो ना देखे, हम गांव में थे तहिया, दाही में तो हम अपने फसल रहे हुआ था। आप लोग में से कोई लोग था जो स्थिति देखा होगा बाढ़ का? बाढ़ जब आया था पटना में पिछली बार, आप यहाँ पर थे? तो आपने स्थिति देखी थी, क्या कंडीशन? कोई सरकार देखने वाला गरीब के नहीं है। गरीब के देखता है? सरकार पानी में डूब के मरो चाहे भूखे मरो, सरकार थोड़ी देखता है। सरकार तो खाली अमीर के देखता है, गरीब के तो देखने वाला कोई है नहीं। चाहे पानी में डूबल रहो चाहे जहाँ रहो, सरकार कोई नहीं देखने वाला है। सरकार तो जब नाला बनाता है तो बरसाते में नाला बनाएगा, जने तने देखिए खाली खोल के छोड़ दिया, पूरे बरसात गरीब के लड़का डूब डूब के मरेगा। और का अमीर के लड़का मरेगा, मार्शल पर जाता है से वो नहीं मरेगा। जितना गरीब के आदमी के क्षति आएगा। बाढ़ में लेकिन सुशील कुमार मोदी को भी भागना पड़ा था। सुशील मोदी के भागने पड़ा तो थोड़ी गरीब के देखते हैं, वो अमीरे के देखते हैं। कहाँ गरीब के देखे हैं? एको को पीछे गरीब के आदमी के इतना दाल चावल आटा आया, गरीब के एको के मिला। देखिए अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी लगातार जो बारिश है हो रही है, और ये जो बूंद गिर रही है कहीं ना कहीं डर है। डर लगता है कि कहीं फिर से बारिश में फिर से पटना ना डूब जाए, क्योंकि 3 दिन ही हुआ था और 3 दिन में बाढ़ आ गया। वो तो सरकार कितना उपाय करेगा तो पटना डूबना है, वही उपाय करेंगे। इसको पहले उपाय तो करवे नहीं करते हैं, खाली ऊपर से। 1 साल से मिट्टी खोदने में लग जाता है, पूरा 1 साल। 1 साल मिट्टी खोदने में लग जाता है तो सरकार कुछ बनाता ना है, खाली ऊपर से चिकना दिया, तारे हबड़ा वाला पुल बना दिया, वो चीज़ नहीं बनाया सरकार। बाईपास पर देखिए एको बीच में नहीं सही बनाया है, खाली पैसा खींचा हुआ कर दिया। ये चीज़ के सरकार देखता है? गरीब के सरकार देखता है? कुछ नहीं देखता है। तो अभी भी देखिए बारिश हो रही है, और ये बारिश, ये जो बूंद गिर रही है, कहीं ना कहीं डर लग रहा है। और जनता से हमने जो जानने की कोशिश की, वो भी साफ तौर पे कहना है कि कुछ नहीं करती है सरकार। आप लोग को क्या लगता है, जैसे 2 दिन में पटना पानी पानी हो गया, अभी भी डर है क्या? अभी बारिश आएगा तो हो ही सकता है। हो सकता है। आप यहाँ पर थे जब पटना में बाढ़ आई थी, तो आप यहाँ पर थे? ना, हम घर पर थे। चलिए और लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको सरकार पर से भरोसा हट गया। पटना 3 दिन की बारिश में पानी पानी हो जाता है, एक बार फिर से बारिश हो रही है, बरसात का मौसम आ रहा है। क्या लगता है, सरकार ने ठोस प्लानिंग की है या फिर इस बार भी डूबेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, डूबना तो फिक्स है। सरकार को किसी पे कोई भरोसा नहीं है, दिखावटी के लिए हो रहा है। हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दिखा रहा है, खोद रहे हैं, उसको बना रहे हैं, जो भी पंप हाउस है या जो भी है जिसको हम सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ दिखावटी के लिए है, कागज़ पर चढ़ने के लिए है। आम जनता के उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। 1 साल से मिट्टी खुदा रहा है, वही बस कागज़ पे दिखाने के लिए वो हो रहा है। आधार अगर चुका है कि गरीब के लिए किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, नहीं है। कहाँ है नीतीश जी? दिखे सामने आए ना, लॉकडाउन में हर जगह देखिए योगी आदित्यनाथ, कहीं भी मालूम पड़ रहा है पॉजिटिव के सारा दौर उनके पास पहुँच रहे हैं। नीतीश जी कितना दिन देखा गया रोडों पर? कभी नहीं देखा गया है। हम नहीं कहते हैं। आप यहीं के हैं तो आपने भी बाढ़ की स्थिति देखी होगी। हाँ देखी है। कैसा था उस समय, क्या कंडीशन था? उस समय कुछ कहा नहीं सकता, बहुत बदतर स्थिति थी। बदतर, खाने को तक लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। बहुत दिक्कत थी। तो अभी भी वो डर है अंदर, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी भी डर है। क्या लगता है, सरकार ने ठोस प्लानिंग की है या फिर नहीं? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं दिखा है। सरकार की कोई व्यवस्था किसी को नहीं दिखी है, और किसी को अभी तक हमने जिससे बात की, एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, पटना के कोई भी जनता ने ये तक नहीं कहा है कि सरकार पे उनको भरोसा है। साफ तौर पे कहना है कि पटना फिर से डूबेगा।
आपको क्या लगता है 3 दिन की बारिश में पटना डूब जाता है? एक बार फिर से बारिश का मौसम आ गया है। क्या हमको तो नहीं लग रहा है कि डूब जाएंगे। क्या लग रहा है, नहीं डूबेगा? नहीं सर। नहीं डूबेगा। आपको क्या लगता है डूबेगा पटना फिर से, या फिर सरकार ने? कितना बार डूबा है कि एक बार डूबा है? हम तो बुढ़ा गए यहीं रहते बताइए। तो ये कह रहे हैं कि यहीं पे रहते रहते डूबा है, एक बार डूबा है पटना। इधर देख के बोलो। नैया चलता था तब, हाँ जी नैया चलता था। 3-4 बार डूबा है पटना, जो एकदम ऊपर तक पानी रेलिंग पर हुआ चढ़। उम्र कितनी हो रही है? उम्र होगा 50 को। 50 वर्ष में कितनी बार आपने देखा पटना को डूबते? 3-4 बार देखे हैं। 3-4 बार डूबा, लेकिन सरकार हर बार ये दावा करती रही। वाला न देखे। हमारी जो बरसात में डूबा है तो हम घर थे या नहीं थे। अभी नहीं देखे, लेकिन बाकी पहले का देखे। सरकार ने पहले भी दावा किया होगा ना चाचा कि अभी इस बार से नहीं होगा? अरे वो कहा था कितना बार भाई, हर साल तो दहाइए जाता है। तो बिल्कुल विश्वास नहीं है सरकार पर। साफ तौर पे पटना की जनता का कहना है कि हर बार पटना के डूबने की स्थिति रही है, इस बार भी डूबेगी, क्योंकि कोई ठोस प्लानिंग जो है वो नहीं दिख रही है। 3 दिन की बारिश में पटना पानी हो गया था, क्या इस बार भी, क्योंकि बरसात हो रही है, क्या लग रहा है इस बार भी डूबेगा या फिर सरकार ने कोई ठोस इंतजाम किया? समय बतलाएगा। अब यहाँ नाली साफ हो रहा है, इस बरसात बतला देगा कि नाली साफ हुआ है, अच्छा से हुआ है कि नहीं हुआ है। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ये समय आने पर वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा। लेकिन आपने जो नाली जो साफ हो रहा है, नाली सफाई ऐसी कम चलाव हो रहा है, कागज पर हो रहा है, जहाँ तहाँ कागज पर हो रहा है। वो अच्छी तरह से सफाई नहीं हो रहा है। जहाँ सफाई हो रहा है वहाँ रखा जा रहा है, वो उठाव उसका नहीं हो पा रहा है। तो साफ तौर पर पल्लवी, आपने देखा किस तरह से पटना की जो जनता है वो साफ तौर पे ये कह रही है कि जो सरकार ने दावा किया है उसमें हकीकत नहीं दिख रही। बिल्कुल नहीं दिख रही। जैसे पिछले साल थी, कंकरबाग पूरा डूब चुका था, लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। कंकरबाग हो, भूतनाथ हो या फिर राजेंद्र नगर हो, यहाँ लोग खाने के लाले पर रखे थे। जितने गरीब लोग थे, झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो कहीं रोड पे, सड़क पे, किसी और के घर पे जाके उसके घर के नीचे रहते थे। उनका क्या होगा? सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल। आप तो कंकड़बाग इलाके से है पल्लवी, तो आपने वो स्थितियाँ साफ तौर पे देखी हुई? जी बिल्कुल देखा है मैंने। बिल्कुल। तो हम और पल्लवी सड़क पर निकले थे ये सोच के कि पटना की जनता का मूड जानेंगे, आखिर पटना की जनता को बिहार सरकार पे भरोसा है क्या। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बातें की, पटना की जनता ने जिस तरह से राय बताई पल्लवी, वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। क्योंकि जितने लोगों से हमने बातें की, एक भी बंदा, एक भी जो पटना के लोग हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार पे भरोसा है, काम हो रहा है। सबका कहना था कि मिट्टी खोदवाया जा रहा है, नाला बनवाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पर ही हो रहा है, हकीकत कुछ और है। तो ये थी पटना की जनता की राय। आपने साफ तौर पर ये सुन लिया, ये समझ भी लिया कि पटना का मूड क्या है, पटना की जनता के अंदर कितना डर है। आज भी पटना को ये डर है कि एक बार फिर से पटना डूब जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार पर पटना को भरोसा नहीं। आपको कितना भरोसा है बिहार सरकार पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, और आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो क्या कुछ कह रहा है, वो भी हमें बताइए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।